तो आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि के अंतर्गत संस्कार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कविज्य चंद्र लग्नपा रिपौ मृतौ व्रते धमाः व्ययर्ज भार्गवौ तथा तनौ मृतौ सुते खलाः। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब शिशु का यज्ञोपवीत संस्कार हो तो उस समय कैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। कवि कवि अर्थात शुक्र, इज्य बृहस्पति, चंद्र और लग्न प यानी कि लग्नेश लग्न का पति। कवि शुक्र, इज्य बृहस्पति, चंद्र चंद्रमा और लग्न पर अर्थात लग्नेश। ये जो है रिपौ मृतौ व्रते अधमाहा। रिपौ अर्थात छठवें भाव में, मृति अर्थात आठवें भाव में। जिस समय भी शिशु का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है उस समय जो भी आप लग्न ले रहे हैं अगर उसमें छठवें या आठवें भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा या लग्नेश रहे तो व्रते अधमाह। व्रते अर्थात यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है उसमें क्या होता है, अधमाह अधम होता है, खराब होता है। तो ऐसे समय को त्याग देना चाहिए। उसके बाद क्या रहे, व्यय अब्ज भार्गवौ तथा तनौ मृतौ सुते खलाः। व्यय अर्थात 12वें भाव में अब्ज भार्गवौ, अब्ज चंद्रमा, भार्गव शुक्र, ये दो जब आ, 12वें भाव में हो तो ऐसे समय के लग्न को भी त्याग देना चाहिए। ठीक है। और तनौ मृतौ सुते खलाः। तनु अर्थात लग्न, मृति 8वां भाव और सुत अर्थात पंचम भाव। तो प्रथम भाव, अष्टम भाव और 5वें भाव में फलाह जब पाप ग्रह होते हैं तो वैसी स्थिति भी जो होती है वह यज्ञोपवीत के लिए क्या मानी गई है, खराब मानी गई है। तो ये जितना भी कंडीशन यहाँ पर बताया गया है 41वें श्लोक में, उन सभी चीजों को त्याग कर अन्य समय चूज करना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोगों को ध्यान देना है। तो आगे व्रतवंदिष्ट षड्रिष्प वर्जिता शोभना स्वाहा त्रिषडाये खलः पूर्ण गोकर्गस्थ विदुस्तनौ। व्रतवंदे अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार में, व्रतवंदे अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार में अष्ट षड रिष्प वर्जिता शोभना स्वाहा। अष्ट अर्थात 8वां भाव, अष्ट अर्थात 8वां भाव, छठ छठवां भाव, ऋषभ 12वां भाव। इनसे वर्जिता, वर्जित कौन हो, शोभना, जो शुभ ग्रह है वह क्या हो, छठवें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए, 8वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए और 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। तब क्या होता है, व्रतबंध शुभ। व्रतबंध यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वह क्या होता है, शुभ होता है। जब जिस समय भी आप शिशु का संस्कार कर रहे हो यज्ञोपवीत संस्कार, उस समय के लग्न में छठवें, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए। फिर आगे त्रिषडाय फलाह। त्रि मतलब तृतीय भाव, षट छठवां भाव, आय 11वां भाव। तो त्रिषट आए, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में फलाह पाप ग्रह जब रहेंगे तो वह समय क्या होता है, अच्छा होता है। फिर आगे पूर्णो गोकर गस्तो विदुस्तनौ। पूर्णो विदुहु, पूर्णो विदुहु अर्थात पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा जब वो अर्थात वृष राशि, कर्कस्थ, वृष राशि या कर्क राशि में स्थित होकर के पूर्णो विदुहु जो पूर्ण चंद्रमा है वह तनव अर्थात लग्न में बैठे रहे। जिस समय भी आप यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाह रहे हैं उस समय जो लग्न होगा वो किसका हो, वृष राशि या कर्क राशि का लग्न हो और उसमें पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ है अर्थात शुक्ल पक्ष की अ, एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी के बीच का चंद्रमा हो। तो ऐसा जो समय होता है वह यज्ञोपवीत संस्कार के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर कुछ स्थितियां बताई गई है जो आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। ये कैसे इसका कनेक्शन जुड़ता है वो बाद वाले श्लोक में बताया गया है। पहले हम लोग इसको देखते हैं। विप्राधीशौ भार्गवेज्यौ कुजार्कौ राजन्यानामोषधीशो विशां च शूद्राणां यशान्त्यजानां शनि स्याच्छाकेशाः स्युर्जीव शुक्रार सौम्याः। अब कहा कि विप्राधीशौ भार्गवेज्यौ, भार्गव, भार्गव अर्थात शुक्र। भार्गव किसको कहते हैं, भार्गव कहते हैं शुक्र को। और इज्य अर्थात बृहस्पति।
ये जो दो ग्रह है वह क्या है, विप्र अधीशौ। विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण के जो है अधीश अर्थात स्वामी है, यानी कि ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह कौन से हैं, शुक्र और बृहस्पति है। और कुजारकौ राजन्यानम, राजन्यानम अर्थात क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का जो है वह कुजारकौ, कुज मंगल और अर्क सूर्य, ये जो दो ग्रह है वह राजन्यानम अर्थात क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह, क्षत्रियों के स्वामी माने जाते हैं। उसके बाद औषधीशो विषाम च, विषाम च, विषाम अर्थात वैश्यानाम, वैश्यों का औषधीश, औषधीश कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो है वह वैश्यों का क्या है, स्वामी, अर्थात वैश्य वर्ण का जो प्रतिनिधित्व करने करने वाला जो ग्रह है वह क्या है, चंद्रमा है। उसके बाद सूत्राणाम यह, शूद्राणाम, शूद्रों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वह कौन है, यह अर्थात बुध है। और अंत्यजानाम शनि, अंत्य जो निषाद वील इत्यादि जो जाति कहा जाता है, तो वो सब जो है वह शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आगे शाखेशाह, शाखा ईशाह, शाखाओं के स्वामी होते हैं, जो हमारे चार वेद है उन चार वेदों के अलग अलग स्वामी बताए गए हैं, तो उनको यहाँ पर क्रमशः बताया जा रहा है। जीव अर्थात बृहस्पति, शुक्र, आर मंगल और सौम्य अर्थात बुध। तो ये जो चार ग्रह है वह क्रमशः चार वेदों के स्वामी है। जैसे बृहस्पति जो है किसके स्वामी है, ऋग्वेद के स्वामी है। जीव अर्थात बृहस्पति किसके स्वामी है, ऋग्वेद के स्वामी है। यजुर्वेद के जो स्वामी है वह शुक्र है। सामवेद के स्वामी जो है वह आर अर्थात मंगल है। और अथर्ववेद के जो स्वामी है वह सौम्य अर्थात बुध है। तो इसको इस प्रकार से जाना जाता है। अब इसका प्रयोजन क्या है, तो उसको अगले श्लोक में यहाँ पर बताया गया है कि साखेश वार तनुवीर्यमतीव सस्थम, साखेश सूर्य शशिजीव वलय व्रतम सत, जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते च नीचे, साद्वेद शास्त्र विधिना रहितो व्रतेना। कहा यहाँ पर कि साकेश वार तनु वीर्यमतीव सस्तु, जब भी यज्ञोपवीत करवाना होता है उस समय में जिस जातक का यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, साकेश अर्थात जो शाखा का स्वामी है। यहाँ पर हम लोगों ने जो साकेश बताए थे, ठीक है, ये जो साकेश है यानी कि वह जो जातक है वह किस वेद से संबंधित है, तो उस वेद से संबंधित जो ग्रह है वह क्या हो जाएगा, साकेश हो जाएगा। फिर कहा कि साकेश हो गया, वार हो गया, फिर तनु अर्थात लग्न हो गया। ये क्या होना चाहिए, वीरियम यानी कि बलवान हो, तो अतीव सस्तम मतलब साकेश का वार बलवान हो, मतलब साकेश के वार में, साकेश के लग्न में, अथवा साकेश के बलवान रहने की स्थिति में जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वह क्या होता है, सस्तम अर्थात शुभ होता है। उसके बाद साखेश सूर्य शशिजीव वलय व्रतम सत, उसके बाद कह रहे हैं कि साखेश यानी कि जो जिस भी शाखा का स्वामी ग्रह जो है वह ग्रह सूर्य, शशि अर्थात चंद्रमा और जीव बृहस्पति के बले बलवान रहने की अवस्था में व्रतम सत यज्ञोपवीत संस्कार शुभ होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या चीजें याद रखनी है कि जब भी यज्ञोपवीत संस्कार का मुहूर्त निकालना होता है तो उस समय में साखेश की जो स्थिति है वह होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। साखेश का वार होना चाहिए, साखेश का लग्न भी बलवान माना जाता है और साथ में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति भी बलवान होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वो क्या होता है, शुभ होता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बताया था। तो जो भी ऋग्वेद से संबंधित होंगे उसके उनके लिए बृहस्पति का वार है यानी कि बृहस्पतिवार, और बृहस्पति का जो लग्न है यानी कि धनु राशि का लग्न या अथवा मीन राशि का लग्न अच्छा होगा। जो भी यजुर्वेद से संबंधित है उनके लिए वृष राशि अथवा तुला राशि का जो लग्न है वह अच्छा होगा और शुक्रवार का समय अच्छा होगा। जो जो अथर्ववेद से संबंधित है, सॉरी जो सामवेद से संबंधित है, उनके लिए क्या हो जाएगा, आर अर्थात मंगल, मंगल का जो मेष का लग्न अथवा वृश्चिक का जो लग्न होता है अथवा मंगलवार जो है वो शुभ होगा। और जो अथर्ववेद के जो लोग होंगे उनके लिए सौम्य अर्थात बुध, बुध का जो है मिथुन और कन्या लग्न हो अथवा बुधवार का समय ये बलवान हो, तो ऐसे समय में क्या होता है यज्ञोपवीत संस्कार शुभ होता है।
फिर कह रहे हैं कि जीवे भृगौ रिपुगृहे विजिते च नीचे साधवेद शास्त्र विधिना रहितो प्रतेना। अब यहाँ पहले लाइन में बताया कि कौन कौन अच्छा होना चाहिए, अब दूसरे में बता रहे हैं कि कौन कौन खराब नहीं होना चाहिए। तो कहा कि जीवे भृगौ, जीव अर्थात बृहस्पति, भृगु मतलब शुक्र, ये जो दो ग्रह है वह रिपुगृहे यानी कि अपने शत्रु की राशि में हो। ठीक है, बृहस्पति और शुक्र जो है कहाँ पर हो, अपनी शत्रु की राशि में हो। विजिते, दूसरे ग्रह के द्वारा विजित यानी कि हारा हुआ हो। ठीक है, दूसरे ग्रह से जीत लिया गया हो, यानी कि ये जो ग्रह है वह क्या गए हो, हार गए हो, जो ग्रह युद्ध होता है उसमें हार गए हो। और नीचे अपनी नीच राशि में स्थित हो, तो ऐसे समय में वेद शास्त्र विधिना व्रतेन रहित, वेद शास्त्र विधिना व्रतेन रहित, जो व्रत यानी कि जो यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला जो शिशु है, जो बालक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेद शास्त्र विधिना रहित, वेद शास्त्र की जो विधि है उससे क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा, यानी कि जिस उद्देश्य से आप यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, कहने का यह तात्पर्य है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जन्मर्क्ष मास लग्नादौ व्रते विद्यादिको व्रति आद्य गर्भे भी विप्राणाम छत्रादीनाम अनादिमी। यहाँ पर एक चीज बताया गया कि प्रत्येक विद्यादि को व्रति, जन्मरिक्ष अर्थात जन्म नक्षत्र, जन्मरिक्ष अर्थात जन्म नक्षत्र, जन्म मास और जन्म लग्नादि, जन्म लग्नादि में, यानी कि जन्म लग्नादि से क्या लेंगे, जन्म की तिथि भी लेंगे, जन्म की वार भी लेंगे, है ना, जन्म का वार भी लेंगे, तो ऐसे तो जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि और जन्म वार में व्रते यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार अगर करवाए जाए तो विद्या अधिक व्रति, व्रति यानी कि जो यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो रहा है वह जो जातक है वह क्या हो जाएगा, विद्या अधिक, विद्या से अधिक हो गया, यानी कि विद्वान व्यक्ति होगा वह, आगे भविष्य में चल के वह क्या होगा, विद्वान व्यक्ति होगा, ऐसा जानना चाहिए। फिर कहा कि आद्य गर्भे भी विप्राणाम छत्रादीना मनादि में। अब कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है कि जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, जन्म वार, ये किसके लिए है, तो कहा कि आद्य गर्भे भी विप्राणम, विप्राणम आद्य गर्भे भी, विप्राण अर्थात जो ब्राह्मण जो वर्ण के लोग हैं उनके आद्य गर्भे भी प्रथम संतान के लिए है, जो प्रथम गर्भ होगा उसके लिए ये सब है। और क्षत्रादि नाम, क्षत्रिय आदि जो है, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए अनादि में अर्थात द्वितीय आदि जो गर्भ होंगे, प्रथम गर्भ को छोड़ करके जो द्वितीय आदि गर्भ होंगे उनके लिए अगर आप जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, जन्म वार में अगर यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं तो वह जो शिशु होगा वह क्या हो जाएगा, विद्वान होगा आगे चल के, ऐसा जानना चाहिए। तो आज के लिए इस कक्षा को यही विदा देते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। जय श्री राम।